हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए 8वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी है। ठीक, यानी कि 8वीं पास से कौन सी सबसे आसान नौकरी है और उसकी आवश्यक योग्यता क्या होती है। ठीक, और उसके लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए। ठीक, और उसकी कितनी सैलरी होती है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आप लोग इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिए और इसके बिल्कुल मत करना, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। ठीक, और अधूरा ज्ञान सही नहीं रहता है। ठीक, तो बस इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा यह यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि 8वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी है, इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं और इसके लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए और इसकी कितनी सैलरी होती है। ठीक, तो दोस्तों 8वीं पास की सबसे आसान नौकरी पियून की होती है, जिसको भृत्य कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में लोग चपरासी भी कहते हैं। ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती है। इंसान की सोच जो होती है वो छोटी बड़ी होती है। ठीक, इसलिए किसी भी छोटी नौकरी से घृणा नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि आज लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं, सबको जॉब नहीं मिलती। यदि आपके पास सौभाग्य है, आपके पास टाइम है, तो पढ़िए और कोशिश कीजिए। यदि जॉब लग जाएगी तो प्रमोशन भी हो जाता है, और प्रमोशन ना भी हो तो तनख्वाह बढ़ती रहती है। लेकिन किसी भी तरह से बस सरकारी क्षेत्र में घुस जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो देखो, जब तक समय है जब तक कोशिश कीजिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना। फिर तो कोई ना कोई मतलब काम देखता ही है इंसान, दूसरा काम देखेगा। ठीक, तो पढ़ा लिखा है मतलब 1-2 वर्ष तक, तो थोड़ा उसका उपयोग कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि 8वीं पास की सबसे आसान नौकरी कौन सी है। चपरासी की है, यानी कि पियून या भृत्य की। ठीक, तो इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है। इसके लिए आवश्यक योग्यता है 8वीं पास। कोई विशेष कोर्स ज़रूरी नहीं होता है। ठीक, यानी कि जो चपरासी वर्ग की मतलब नौकरी होती है, यानी पियून की मतलब जो नौकरी होती है, इसके लिए किसी मतलब विशेष कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, आसान नौकरी बता रहा हूँ 8वीं पास की। ठीक, इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा 8वीं पास की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी कौन सी है। ठीक, तो दोस्तों इसकी योग्यता हम लोगों ने जान ली है कि आवश्यक योग्यता 8वीं पास है, कोई विशेष कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, मतलब इस भृत्य की नौकरी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। नंबर 1, 8वीं की मार्कशीट। ठीक, नंबर 2, आधार कार्ड। नंबर 3, निवास प्रमाण पत्र। नंबर 4, जाति प्रमाण पत्र। नंबर 5, पासपोर्ट साइज 1 से 2 फ़ोटो। ठीक है ना। और नंबर 6, बैंक पासबुक। ठीक, तो मतलब ये लगते हैं। पहले इनके पहले टेस्ट होता है। ठीक, पहले आप फॉर्म भरेंगे, टेस्ट होगा, जब जॉब लगेगी तब फिर मतलब डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है ना। तो परीक्षा के फॉर्म में भी हाँ अपलोड होते हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो ये मैंने मुख्य डॉक्यूमेंट मतलब बता दिए हैं, क्योंकि देखो लगभग डॉक्यूमेंट सबके वही होते हैं। आय, जाति, निवास, अंक सूचियाँ। ठीक है ना। पासबुक, समग्र आईडी, आधार कार्ड, यही होता है। ठीक है ना। तो ये अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करा के रखना चाहिए, क्योंकि मतलब कब ज़रूरत पड़ जाए। ठीक, तो अपना तैयार रखना चाहिए हर काम। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए होते हैं इसके लिए, मतलब पास होने के लिए, भृत्य की नौकरी के लिए, पियून की नौकरी के लिए। ठीक है ना, कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं होता है। ठीक, इसके लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं होता है, लेकिन केवल 8वीं पास होना ज़रूरी है। 8वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में याद रखना, क्योंकि देखो ये मैं बता रहा हूँ पढ़े लिखे के अनुसार, ऐसा कि जैसे इनके लिए कोई न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं है कि भाई अब जैसे भृत्य की नौकरी है, जैसे चपरासी की, तो इसके लिए क्या प्रतिशत चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
जो वर्तमान है यहाँ पर लाखों बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। एमए पास वाले, एमए एमएससी एमकॉम वाले, बड़ी से बड़ी डिग्री वाले भी चपरासी का फॉर्म भरते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो प्रतिशत तो चाहिए है। प्रतिशत का ये मतलब नहीं है कि अंक सूचियाँ जैसे आपकी पास में है वो तो ठीक है, पास यानी कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जो भर्ती होती है, भर्ती में वहाँ पर नंबर तो चाहिए, क्योंकि जैसे मान लिया जाए वहाँ तो जगह के अनुसार भरते हैं ना। जैसे मान लिया जाए कि 1000 जगह निकली हैं और फॉर्म भर गए हैं जैसे उसमें 2-3 लाख, तो आदमी फिर कंपटीशन तो होगा, क्योंकि उन्हें तो 1000 चाहिए है, ठीक है ना। इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है। नहीं तो कहने के अनुसार इस नौकरी के लिए किसी मतलब कंपटीशन की वैसी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है तो कंपटीशन होने लगा है हर जगह, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए न्यूनतम प्रतिशत तय नहीं होता है, यानी कभी भी इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो केवल 8वीं पास इसके लिए होना पर्याप्त है, विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि जो भृत्य की नौकरी है इसके लिए सैलरी लगभग कितने से कितनी मिल जाती है। तो इसके लिए मिलती है 12,000 से लेकर 20,000 प्रति माह तक। 12,000 से लेकर 20,000 प्रति माह तक शुरुआत में मिल सकती है, ठीक। अब क्या है कि जैसे ये कई प्रकार के विभागों के अनुसार अलग अलग है। जैसे अस्पताल का डिपार्टमेंट अलग है, हॉस्पिटल का, ठीक। शिक्षा का अलग है, बैंक का अलग है, सब जगह अलग अलग प्यून हैं, अलग अलग मतलब चपरासी हैं। तो सबके अनुसार वेतन भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक स्केल बताया है मैंने कि 12,000 से लेकर 20,000 तक प्रति माह से स्टार्टिंग होती है, ठीक। अब विभाग व राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। जो जॉब है ये विभाग व राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, और जो इसका वेतन है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने देखो भृत्य की यानी कि प्यून की, जिसको आप लोग चपरासी कहते हैं, उसके बारे में नॉर्मल सभी जानकारियां जान ली हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम जल्दी जल्दी फिर से बता देते हैं ताकि आप लोगों को भूले ना और आराम से याद हो जाए, ठीक। तो 8वीं पास के लिए सबसे आसान कौन सी नौकरी है, याद रख लेना आप प्यून की है, ठीक। तो इसके लिए आवश्यक योग्यता क्या होती है, 8वीं पास चाहिए, कोई विशेष कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। इसके बाद इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, 8वीं पास की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। यदि लागू होता है तो याद रखना जाति प्रमाण पत्र हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक, कहीं कहीं लागू भी होता है, ठीक। तो इसके बाद पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और इसके बाद बैंक पासबुक, इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक। इसके बाद इसके लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए चाहिए आपको केवल 8वीं पास चाहिए, ठीक। और इसमें कोई प्रतिशत तय नहीं है इसके, क्योंकि भर्ती के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक, जैसे फॉर्म भरे होंगे। इसके बाद इसकी सैलरी कितनी हो सकती है लगभग, तो सैलरी मैंने बताया है कि 12,000 से 20,000 तक प्रति माह हो सकती है, और विभाग व राज्य के अनुसार अलग अलग भी हो सकती है, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की एक बेहतरीन जानकारी। तो कैसी लगी आपको बताना ज़रूर, और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।